हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू बायोस्पिरिट। और इस सेशन में हम एक और यूकैरियोटिक सेल का ऑर्गेनेल स्टडी करने वाले हैं। लास्ट दो सेशन में हमने यूकैरियोटिक सेल्स के दो ऑर्गेनेल्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी कॉम्प्लेक्स ये दोनों डिटेल में स्टडी किए थे। सिक्वेंशली उसके बाद में लाइजोसोम जो आता है वो इस सेशन में हम देखेंगे। सो लाइजोसोम्स, इसका पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर, इसके फंक्शन और इसके टाइप्स ये हम इस सेशन में देखने वाले हैं। सो लाइजोसोम्स का इस वर्ड का मीनिंग समझ लेते हैं पहले। सो इसमें आता है पहले लाइसिस। लाइसिस यानी किसी चीज़ का ब्रेक डाउन करना या उसको डाइजेस्ट करना। सो सेल के अंदर भी डाइजेशन होता है। कुछ फूड मटेरियल, कुछ फॉरेन पार्टिकल्स सेल के अंदर आते हैं और वहाँ पे ये ऑर्गेनेल्स उन चीज़ों को डाइजेस्ट करने में सेल को हेल्प करते हैं। सो सोमा, ये जो लास्ट वर्ड है उसका मीनिंग है बॉडी, यानी डाइजेशन में हेल्प करने वाले ऐसे ये ऑर्गेनेल्स है। तो ये कैसे बनते हैं ये हमने लास्ट वीडियो में देखा था, बट अभी फिर से समझ लेते हैं इसको। सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स और लाइजोसोम ये तीनों मिला के GERL सिस्टम बनाते हैं और कोऑर्डिनेशन में वर्क करते हैं। सो लाइजोसोम्स जो है ये ओरिजिनेट होते हैं गोल्गी कॉम्प्लेक्स से। गोल्गी कॉम्प्लेक्स के जो वेसिकल्स हैं ये मॉडिफाई होने के बाद ये कन्वर्ट हो जाते हैं लाइजोसोम्स में। सो लाइजोसोम्स क्या है? छोटे छोटे वेसिकल्स हैं जिसके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होंगे। सो ये वेसिकल्स जिनके ऊपर सिंगल मेम्ब्रेन है और इसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं। सो ये अभी कौन से सेल्स में प्रेजेंट होते हैं वो देख लेते हैं। सो ये सारे ही एनिमल सेल्स में प्रेजेंट है। लास्ट सेशन में हमने जो दो ऑर्गेनेल्स देखे थे वो दोनों सारे यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट थे, यानी एनिमल सेल्स और प्लांट सेल्स दोनों में भी। लाइजोसोम्स एनिमल सेल्स में ही है, प्लांट सेल्स में इसका वर्क जो है तो वैक्यूल्स ये लाइजोसोम का वर्क संभाल लेते हैं, इसीलिए प्लांट सेल्स में ये एब्सेंट है। सो ये सारे एनिमल सेल्स में प्रेजेंट है एक्सेप्ट मैच्योर मैमेलियन रेड ब्लड सेल्स। हमें पता है मोस्ट ऑफ द रेड ब्लड सेल्स में ऑर्गेनेल्स जो होते हैं एब्सेंट होते हैं, मोस्टली सारे ऑर्गेनेल्स उसमें एब्सेंट होते हैं। सो ये मैच्योर मैमेलियन रेड ब्लड सेल्स में एब्सेंट रहेंगे। सो इसमें जो एंजाइम्स है ये एसिड हाइड्रोलेजेस है। एज यानी वर्ड जिसके लास्ट में एज वर्ड आता है वो डिनोट करता है ब्रेक डाउन, यानी प्रोटीएजेस ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो प्रोटीन का ब्रेक डाउन कर सकते हैं। देन लाइपेजेस ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो लिपिड का ब्रेक डाउन कर सकते हैं, या तो फिर कार्बोहाइड्रेट्स का ब्रेक डाउन करने वाले एंजाइम्स हैं। सो ऐसे अलग अलग तरीके के एसिड हाइड्रोलेजेस इसमें प्रेजेंट रहेंगे, यानी ये ब्रेक डाउन करने वाले एंजाइम्स इसमें है। सो इसमें ऑब्वियसली पीएच जो है एसिडिक पीएच इसके ल्यूमेन में होती है। सो लाइजोसोम्स के अंदर ल्यूमेन में एसिडिक पीएच होगी 4 to 5। अभी इसका स्ट्रक्चर हमने समझ लिया, इसका ओरिजिन समझ लिया, इसके टाइप्स देख लेते हैं। जैसे ये फंक्शन परफॉर्म करता है उसके हिसाब से इसके 4 टाइप्स है। अभी इतना तो हमें समझ में आ गया कि किसी का डाइजेशन ही करेगा। तो प्राइमरी लाइजोसोम्स ऐसे लाइजोसोम्स हैं जिनके अंदर एसिड हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होंगे, इनको हम बोलेंगे प्राइमरी लाइजोसोम्स। देन उसके आगे टाइप्स आते हैं सेकेंडरी लाइजोसोम, रेजिडुअल बॉडी और ऑटोफैगोसोम्स। इनके बारे में एक एक करके देखते हैं। सो सेकेंडरी लाइजोसोम, इसको दूसरा वर्ड भी आपको पूछा जा सकता है डाइजेस्टिव वैक्यूल, या तो इसको बोला जा सकता है हेट्रोफैगोसोम। सो सेकेंडरी लाइजोसोम क्या होते हैं? जब ये जो लाइजोसोम्स है ये यूनाइट होंगे फूड वैक्यूल के साथ। ओके, सो ये फूड वैक्यूल है जिसके अंदर ये फूड प्रेजेंट है। सो जब फूड का पार्टिकल सेल के अंदर एंटर होता है वो वैक्यूल के फॉर्म में एंटर होता है। जैसे आपने देखा होगा अमीबा में फूड वैक्यूल होता है। सो उस तरीके से ये फूड वैक्यूल जो है इसके साथ ये जो पहला लाइजोसोम है प्राइमरी लाइजोसोम ये यूनाइट हो जाता है और बनाता है सेकेंडरी लाइजोसोम। सो सेकेंडरी लाइजोसोम दोनों मिलके बनाते हैं सेकेंडरी लाइजोसोम। देन थर्ड टाइप है रेजिडुअल बॉडीज़। सो रेजिडुअल बॉडीज जो है जब ये सेकेंडरी लाइजोसोम फूड डाइजेस्ट करने जाता है तब कुछ कुछ ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जो वो डाइजेस्ट नहीं कर पाता। सो वैसे रिमेनेंट्स उसमें रह जाते हैं, वैसे रेजिडुअल रिमेनेंट जो रहेंगे उसको हम बोलते हैं, उसके साथ लाइजोसोम जो होता है उसको हम बोलते हैं रेजिडुअल बॉडीज़। सो लास्ट टाइप है इसका ऑटोफैगोसोम। सो ऑटोफैगोसोम यानी ये खुद के सेल ऑर्गेनेल्स को डाइजेस्ट करता है या उनको एंगल्फ कर जाता है। सो जो वॉर्न आउट ऑर्गेनेल्स है जो प्रॉपरली फंक्शन नहीं परफॉर्म कर रहे हैं उनको ये डाइजेस्ट कर देता है, यानी खुद के सेल्फ ऑर्गेनेल्स को खाने वाला ये ऑटोफैगोसोम है। सो ऐसे 4 टाइप्स है, प्राइमरी, सेकेंडरी, रेजिडुअल बॉडीज़ एंड ऑटोफैगोसोम।
सो इसके बाद में हम लाइसोसोम का फंक्शन डिटेल में देखते हैं। जो लाइसोसोम के टाइप्स है उसके अकॉर्डिंग ही लाइसोसोम्स के फंक्शंस हैं, राइट। सो यहाँ ये क्या करेंगे, डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं फूड जो होता है, फूड मटेरियल। सो फॉरेन जो भी सब्सटेंस आता है सेल के अंदर मेम्ब्रेन के थ्रू, उसको ये डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। सो सेल बाहर से जो मटेरियल लेती है, जब वो फूड मटेरियल बाहर से लेती है, कंज्यूम करती है, तब उसको हम बोलते हैं फैगोसाइटोसिस, है ना, यानी सेल ईटिंग होता है, फैगोसाइटोसिस। और एक दूसरा होता है पिनोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस यानी सेल ड्रिंकिंग, जब कोई वाटर मॉलिक्यूल या लिक्विड सब्सटेंस सेल के अंदर एंटर होता है तो वो होता है पिनोसाइटोसिस। सो ये फैगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस के थ्रू जो भी मटेरियल सेल के अंदर आएंगे, जो फॉरेन मटेरियल सेल के अंदर आएंगे, उनको डाइजेस्ट करने का, उनका ब्रेक डाउन करने का वर्क जो है लाइसोसोम करता है। ये उसका फर्स्ट फंक्शन हो गया। देन ये जो वॉर्न आउट ऑर्गेनेल्स है, हमने देखा था ऑटोफैगोसोम जो खुद के ही सेल ऑर्गेनेल्स को डाइजेस्ट करता है। सो ऐसे जो ऑर्गेनेल्स जो अभी प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहे, उनको डाइजेस्ट करने का काम ही ये लाइसोसोम करता है। सो ये जो दोनों फंक्शन है लाइसोसोम के, ये दोनों जो है ये सेल के अंदर होने वाले उसके फंक्शन हैं, यानी इंट्रासेलुलर ये दोनों वो काम करता है इंट्रासेलुलर एनवायरनमेंट में। अभी एक्स्ट्रा सेलुलर यानी सेल के बाहर भी वो कुछ फंक्शन परफॉर्म करता है। सो एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन भी उसका है। तो ऑस्टियोक्लास्ट ऐसे सेल्स हैं जो बोन को डाइजेस्ट करते हैं या बोन का ब्रेक डाउन करते हैं। सो बोन को खाने वाले ये सेल्स हैं। सो बोन के सिंथेसिस वाले भी सेल्स होते हैं जो बोन को सिंथेसाइज करेंगे, उनको हम बोलते हैं ऑस्टियोब्लास्ट। और ऑस्टियोक्लास्ट ऐसे सेल्स हैं जो बोन को खा जाते हैं या बोन को डाइजेस्ट करवाते हैं। जो अनवांटेड बोन का पार्ट है उसको ये लाइसिस करवाते हैं। सो इनमें ये बाहर कुछ मटेरियल सिक्रेट करता है, सेल के बाहर ये इसकी एक्टिविटी परफॉर्म करता है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। सो अनवांटेड बोन पार्ट्स को ये एंगल्फ करने में हेल्पफुल होगा। देन आता है ऑटोलाइसिस, राइट। हमें पता है लाइसोसोम्स को सुसाइडल बैग्स भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि ये कभी कभी जब सेल की नेचुरल डेथ होती है उसके पहले भी ये बर्स्ट हो सकते हैं, और अगर ये बर्स्ट हो गए तो उसके अंदर जो भी एसिड हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स है वो पूरे सारे सेल्स के कंटेंट को डाइजेस्ट करवा सकते हैं। तो इसीलिए सेल की डेथ हो जाती है। तो इसीलिए इसको बोला जाता है, ये उसका ऑटोलाइसिस का फंक्शन है। इसकी वजह से उनको बोलते हैं हम सुसाइडल बैग्स ऑफ द सेल, जिसकी वजह से सेल डेथ हो जाएगी अगर ये बर्स्ट हो गए तो। ठीक है। सो ये सारे लाइसोसोम्स के फंक्शन थे। आज हमने लाइसोसोम का स्ट्रक्चर, उसके टाइप्स और फंक्शन डिटेल में देखे हुए हैं। ये वीडियो आपको पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए और आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।